नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा 9165823800 है। पहली बात तो आप सब मेरे प्रिय मित्रों को नमस्कार। और YouTube के माध्यम से ये मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। मैंने पहले भी हनुमान बीसा यंत्र की और फ़ोटो की जानकारी दी थी, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से फ़ोटो मांगी। मैंने उनको भेज भी दी है और हनुमान बीसा यंत्र भी मंगाया बहुत सारे लोगों ने, तो भेज रहा हूँ मैं। तो मैं आज आपको पूरी चीज़ एक साथ बता देता हूँ, जो किसी महात्मा जी के प्रसाद स्वरूप मुझे मिला। तो आप सबसे पहले तो हनुमान चालीसा में राम भद्राचार्य जी ने जो करेक्शन बताए हैं वो ठीक कर लीजिए। राम जो मिसप्रिंट है वो ठीक कर लीजिए। जैसे शंकर सुमन लिखा है, इसको स्वयं करना है। और राम सिर ताजा, ये तपस्वी राजा की जगह ये ठीक करना है। और सदा रहो की जगह सादा रहो। ऐसे जो उन्होंने बताए हैं पूरे, आप उसको ठीक कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा, आप ऐसी जो मैंने फ़ोटो भेजी थी, ये हनुमान जी के हाथ में शिवलिंग है दोनों। ये खूंटा उखाड़ हनुमान जी और ये ओखलेश्वर। ये हनुमान जी आपने कहीं नहीं देखी होंगी मूर्ति। हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए बहुत कम मिलेंगे। या तो गदा होगा या सीधे हाथ में आपका पर्वत होंगे। ये हनुमान जी का विग्रह बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही फल देने वाला है। हनुमान जी हृदय में इनके राम भगवान भी देखिए हाथ लगा हुआ है। और विग्रह देखिए आप, मूर्ति रूप देखिए आप, बच्चों के जैसा आपका मुख है और बिल्कुल हाथ में पान के पास शिवलिंग है। ये बहुत ही दुर्लभ विग्रह है मित्रों, ये बहुत ही दुर्लभ। ये देख लीजिए, मैंने विस्तृत फ़ोटो भी भेजी है आपको, जो भी चाहेगा फिर भेज दूंगा। मैंने इसे मड़वा के रखी दोनों को बाजू बाजू में। और मैंने जैसा आपको बताया था कि हनुमान बीसा यंत्र है, ये हमारे गुरु जी के हाथ का बहुत ही दिव्य चीज़ है। हनुमान जी का ओरिजिनल जो बीसा मंत्र है वो ये है। इसको बनवा के बनवा लें या भोजपत्र पर बना लें। नवरात्र चल रही है, दिवाली आएगी, होली आएगी, अभी चंद्र का सूर्य ग्रहण चला गया। ऐसे मैंने 50 एक बनाए हैं। इसको ऐसे बड़े फ्रेम में इसी के नीचे फिट करा लीजिए। मेरे तो अलग अलग हैं, गुरुजी ने अलग बना के दिया था। मैं इसी की पूजा करता हूँ, दुर्गा माँ की पूजा करता हूँ, हनुमान जी का बचपन से हनुमान जी का भगत हूँ मैं। तो मंडला में पहले मांडव ऋषि ने तपस्या की थी मंडला में। मेरी बात को सुनिए ध्यानपूर्वक। तो मांडव ऋषि ने वहाँ तपस्या की। तो मंडला से डिंडोरी रोड के ऊपर एक सीताराम जी महाराज की समाधि है, नर्मदा के बिल्कुल किनारे, जंगल में है हल्की सी। पहले तो आपको, जब तो पूरे आज से लगभग 15-20 साल पहले मेरी पोस्टिंग थी मंडला में, अब तो पता नहीं भर गया होगा। बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा। और छोटे से हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई, उसमें ताला बंद रहता है और एक ऊपर फोटो है। ये सीताराम जी महाराज बहुत पहुँचे हुए संत थे मंडला के। बहुत लोग वहाँ जाते हैं, आशीर्वाद। बहुत बंदर है वहाँ से, आपको कुछ सामान चढ़ाने नहीं देते। तो वहाँ पे हमारे जिनको हम वहाँ जाके बैठते थे, तो गुरुजी महाराज से वहाँ ये सब प्राप्त हुआ है। तो मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, तो मैं बड़ा परेशान था। तो उन्होंने पूछा, फिर मैंने हनुमान जी का उनने खुद ही बनाया और दिया यंत्र। और फिर मैं इधर उदयनगर आया, तो इधर मेरे को हनुमान जी फिर मिल गए। हनुमान जी मेरे को मिलते ही थे, जिस भी रेंज में मेरी पोस्टिंग होती थी, हनुमान जी का मंदिर पक्का मिला। फिर हनुमान चालीसा में पढ़ता था। तो किस ढंग से हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, जो 7 बार लिखा ना, तो कोई बोलता 7 यानी 100 बार पढ़ो, कोई तो कैसे पढ़ना, ये बड़ा गोपनीय रहस्य आज सुन लीजिए आप। तो पहले तो हनुमान बीसा यंत्र इनमें विग्रह में नीचे लगवा लीजिए, बना लीजिए या बनवा लीजिए, या पंडित जी से बनवा लीजिए, किसी से भी। ये अष्टगंध की स्याही से ही बनना चाहिए, तब ये बढ़िया काम करते हैं। हनुमान जी में आप पवित्रता जरा सी पसंद नहीं करते हो। पवन पुत्र हैं, पवन के जैसा वेग है उनका, और तत्काल काम देने वाले, और कलयुग में सबसे बड़े राहत देने वाले यही हैं। फुटाना, चना का भोग, चमेली का तेल, झंडा, लंगोट, बस बड़े बेचारे प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा रामचंद्र जी को भी लेना पड़ी। और देखिए आप, कृष्ण भले कुछ भी कर ले,
कृष्ण महाभारत जीत ही नहीं सकते थे, केवल हनुमान जी का झंडा अगर ऊपर नहीं लगा होता तो बहुत मुश्किल था। इसलिए कृष्ण भी राम के ही स्वरूप है, वो ब्रह्म के स्वरूप है, ये पूर्ण अवतार है। तो हनुमान जी ने कभी, राम ने हनुमान जी को अलग नहीं हुए, ना कभी हनुमान जी महाराज राम से अलग हुए। झंडा ऊपर लगा हुआ था। अर्जुन को घमंड भी हो गया था कि मेरे तीर से कितनी दूर तक जाता, 200-300 किलोमीटर दूर तक रथ चला जाता कर्ण का, और कर्ण जब तीर मारता है तो 10-5 किलोमीटर मेरे को धक्का देता है। तब भगवान कृष्ण ने बोला था कि घमंड मत करो अर्जुन, हनुमान जी का झंडा और मैं स्वयं विराजमान हूँ, तब भी ये 2-3 किलोमीटर पहुँचा देता। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो तो तुम्हारा पता ही नहीं चले। कर्ण सूर्यपुत्र है। तो ये कृपा हनुमान जी महाराज की, यंत्र होना और विग्रह फोटो भी हो गई, यंत्र भी हो गया और हनुमान चालीसा हो गई। सही ढंग से पढ़ेंगे तो यंत्र के माध्यम से आपकी प्रार्थना भगवान तक जाती है। इसलिए यंत्र का प्रयोग, यंत्र का उपयोग है। यंत्र बड़े उपयोगी होते हैं, इसीलिए उपयोगी होते हैं कि उनके माध्यम से अंक, ये इसमें अंक भी हैं और शब्द भी हैं, दोनों हैं, अंक और शब्द और त्रिकोण। आप जब बैठते हो तो त्रिकोण मुद्रा में बैठते हो, 3 आयामी हो आप। बहुत ही गूढ़ चीज़ है ये, पूरा बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। अब आपको पढ़ना कैसे है हनुमान चालीसा? लाल वस्त्र पर उत्तर की तरफ मुख करके ही हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ये पूरा विग्रह उत्तर की तरफ लगेगा तो इसका मुंह दक्षिण की तरफ हो जाएगा। और हनुमान चालीसा जब पढ़ेंगे आप तो आपका मुंह भगवान की तरफ हो जाएगा, हनुमान जी महाराज की तरफ, उत्तर की तरफ, और पीठ आपकी दक्षिण की तरफ होना चाहिए। आसन लाल होना चाहिए। प्रसाद जरूर रखिए उसमें, और तुलसी पत्र रखिए। गुड़, चना, बस इतना ही बहुत है। और एक दीपक सरसों का तेल का, उसमें छोटी सी एक कपूर का टिकिया डाल दीजिए। इतना सामान रख के भगवान राम का स्मरण करिए, 11 बार नाम लीजिए, भगवान दत्तात्रेय का, भगवान गणेश का स्मरण करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब पढ़ना कैसे है? तो हनु, हाँ, हम, नुम, मम, नम, ये हो गया। और चम, लम, सम, ऊपर बिंदु मैंने हमेशा बताया कि माँ का उच्चारण होता है। इस प्रकार से ये 7 अक्षर हुए। तो इसमें लिखा है, इसमें हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई 7 बार पाठ करना है। कैसे? ये तो पता ही नहीं है आपको, इसीलिए फल नहीं मिलता है। आधा अधूरा करते हो आप, बताता कोई नहीं है। ये गुरु कृपा का प्रसाद है मित्रों। इसको आप, मैं तो पढ़ता ही हूँ रोज़, परंतु इसको मैंने कई बार, हनुमान चालीसा को आजमाना नहीं चाहिए, पर मैंने हर बार आशीर्वाद देखा इनका, हर बार आप संकल्प करके शुरू करिए। आप 10-11 दिन, एक शनिवार से शुरू करिए, दूसरे शनिवार आने के पहले ही पहले आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। किसी किसी को थोड़ा समय भी लग सकता है, यह आपकी मनोस्थिति के आधार पर है। तो कैसे पढ़ना है इसको? आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आप पढ़ेंगे तो हम लगा के पढ़िए। हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हम रामदूत अतुलित बल धामा, हम महावीर विक्रम बजरंगी, हम कंचन बरन, ऐसा सब में पहले आप हम लगा के पढ़िए पूरी हनुमान चालीसा। दूसरी बार नूम लगा के पढ़िए, नाम है छोटी की मात्रा और ऊपर बिंदी, नूम होगा इसका उच्चारण। नुम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, नुम रामदूत अतुलित बल धामा। हर बार नुम लगाना, फिर हर बार माँ लगाना है। मम जय हनुमान ज्ञान, पूरी पढ़ना है ऐसी। फिर नम लगा के, नम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत, नम रामदूत अतुलित बल धामा। फिर चम लगा के, फिर लम लगा के, फिर सब लगा के, ऐसा 7 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, तब ये हनुमान चालीसा आपको फलित होगी। 7 बार, 7 अक्षर हैं। एक बार हम लगा के पढ़िए, दूसरी बार नुम लगा के पढ़िए, फिर मम लगा के पढ़िए, फिर नम लगा के पढ़िए, फिर चम लगा के, फिर लम लगा के, फिर सम लगा के, ऐसा 7 बार पढ़ लीजिए। आपको देखिए आशातीत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इस तरह से अगर आप हनुमान चालीसा नहीं, इसमें लिखा ही है जो 7 बार, कोई बोलता है कि 100 बार पढ़ो, कोई 7 बार पढ़ो। 7 बार पाठ पढ़ने का मतलब ये लगा के पढ़ना है, तो 7 बार हो जाती है, 7 बार हो जाती है।
तुलसीदास बाबा ने इसलिए इसको लिखा। ये गूढ़ रहस्य है, हर चीज़ हर बात को खोली नहीं जाती, जब गुरु कृपा होती है उनके मुखारविंद से। किसी किताब में नहीं मिलेगा ये, आप ढूंढ लीजिए, किसी किताब में नहीं मिलेगा ना। आज तक ये बड़े बड़े जो हनुमान जी के भगत बताते हैं अपने आप को, इनने भी नहीं बताया होगा, इनको भी नहीं मालूम, मैं तो पक्का बोलता हूँ। ये भी सब हंसी मजाक करते हैं, ये ऐसे ही चलते फिरते गुरुजी महाराज हैं। ब्रह्म ज्ञान इनको कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञानी संत हो, अगर उसकी जरा सी कृपा, जरा सी दृष्टि हो जाए, बस जरा सी उसके चरणों में आप बैठे, इसलिए सत्संग का महत्व है। तो जरा सी दृष्टि उन पे आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। और हनुमान जी महाराज की जब आप पढ़ते हैं, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रामचरितमानस और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा, तो बजरंगबली खुद तो कुछ कर सकते नहीं, वो तो शरीर रूप में आ सकते नहीं, तो वो संत रूप में आपको भेज देते हैं कि जाओ भाई इसकी मदद करो, जाओ भाई इसकी। जब वो कोई आप उनकी याद करते हो स्मृति से, तो वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज के आपकी मदद करा देते हैं। ये बिल्कुल मैं 100% गारंटी से, पूरे विश्वास से बोलता हूँ कि हनुमान जी महाराज की बात कभी कोई काट नहीं सकता। बिल्कुल उनकी आपने भक्ति की तो फल मिलेगा ही। और इस तरह से आप पढ़ के देख लिए, आपको नहीं मिले लाभ तो बोलना। आप राम भद्राचार्य जी अनुसार उनका वीडियो है, उसके अनुसार अपनी हनुमान चालीसा को ठीक कर लीजिए। लाल रंग की हनुमान चालीसा बड़े अक्षर की लीजिए, और जब पूरा पड़ जाए तो प्रसाद लगा के हनुमान जी को वापस विराजमान, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उनको आना पड़ता है। राम जी का भी आह्वान होता है, हनुमान जी का। तो जब पढ़ लेते हो पूरा तो उनको बोलिए, प्रभु कृपा करके हमको आशीर्वाद देकर आप अपने स्थान पर विराजमान होइए। और रात को 8:15 बजे के बाद पढ़िए, क्योंकि सुबह से भगवान हनुमान जी महाराज राम की सेवा में रहते, परब्रह्म की सेवा में रहते। 8:15 बजे के बाद वो फिर फुर्सत में होते हैं, सेवा से मुक्त होते हैं, तब फिर वो आपकी बात सुनते हैं। तो आप 8 बजे 9 बजे जो भी आपका टाइम है, 10 मिनट लगते हैं इन सबको पढ़ने में, थोड़े दिन में आदत हो जाती है। पढ़िए, भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा आप पे जरूर होगी, ऐसा मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है हनुमान जी महाराज पर। आप सब सुखी रहें, अच्छे रहें, भगवान सब पे कृपा करे, आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। हनुमान जी महाराज की जय हो।